नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट से मिलकर बना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर थिक है। वो कितना थिक है? 1 सेंटीमीटर थिक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे थिक बना दूँ, ये वाला, ठीक है, ये थिक है। ये किससे मिलकर बना हुआ? आयरन। ठीक है, इसको थिक बना रहे हैं अपन, थिक बना देते हैं, तो ये बन गया। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर थिक है यहाँ पे, ये लो। ठीक है, तो अगर ये ऊपर वाला पार्ट मैं ऐसे बना लूँ यहाँ पे, ये और ये 1 सेंटीमीटर है मेरा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ओके, इसके बाद ऐसे बोला है, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, यानी ये वाली जो रेडियस है वो कितनी है? यहाँ पे 1 मीटर है। ठीक है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू दैट टैंक। तो जो ये आयरन अपन ने यूज किया है, इसका हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? अगर मैं इस आउटर वाले का वॉल्यूम निकालूं और इसके अंदर से इस छोटे वाले इनर वाले वॉल्यूम को क्या कर दूं? माइनस कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा। यानी बड़े वाले में से अगर छोटे वाले वॉल्यूम को मैं लेस कर दूं निकाल के हेमिस्फीयर का, तो आ जाएगा अपना। तो हमें क्या चाहिए? पहले इनर रेडियस कितनी है? इनर रेडियस वो आपकी दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ स्मॉल आर। अब अगर आउटर रेडियस आपको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? आउटर रेडियस आपकी एक तो हो जाएगी इनर रेडियस प्लस 1 सेंटीमीटर जो थिकनेस दे रखी है, यहां पे लिख देती हूँ थिकनेस। तो कितनी हो जाएगी? इनर रेडियस कितना है? 1 मीटर है, प्लस वो कितना है? 1 सेंटीमीटर है। अब देखो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर ऐड नहीं हो सकता, तो इस 1 सेंटीमीटर को किस में चेंज करो? 1 मीटर में चेंज करना है। मतलब सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज करोगे तो क्या आएगा? 1 मीटर प्लस 1/100 सेंटीमीटर। तो ये बनेगा 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर, ये बनेगा। 2 के बाद पॉइंट लगना है तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो देखो इसको ऐड करो तो ये कितना आ रहा है? 1.01 मीटर। तो जो आउटर रेडियस है वो कितनी आ रही है? 1.01 मीटर आ रही है। तो यहाँ पर नॉर्मली सीधा सीधा लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको मिटा दूँ क्या? यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना हो तो 1/100 मीटर, यानी कि 1.01 मीटर, सॉरी 0.01 मीटर, ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पर जो रेडियस की जो वैल्यू आएगी कैपिटल आर, वो कितनी आ रही है? 1.01 मीटर। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? जगह चाहिए थोड़ी सी आगे सॉल्यूशन करना। अब इसने क्या बोला है? आयरन यूज्ड हुआ है, वो वॉल्यूम निकालना है। तो द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक कितना होगा? यहाँ पे इसको मिटा दे अपन। तो देखो यहाँ पर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ आउटर वॉल्यूम ऑफ, अब देखो यहाँ पे आउटर वॉल्यूम निकालना है, हेमिस्फीयर दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो देखो आउटर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये क्या है? हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2/3 पाई। अब आउटर रेडियस कितनी है? कैपिटल आर क्यूब। ऐसे 2/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 पाई कॉमन है, तो 2/3 पाई को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा? आर की क्यूब माइनस आर की क्यूब। ठीक है, तो 2/3 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू दे रखी है इसमें, ये दे रखी ना, तो 22/7 मानना है। आर की क्यूब, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 1.01 की क्यूब माइनस स्मॉल आर की क्यूब, स्मॉल आर की क्यूब कितनी है? 1 की क्यूब है। तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो 1.01 को 1.01 से करो तो 101, ओके, 0 0 0, वापिस से करो तो 1 0 और 1, तो क्या बना? 1 0 2 0 1, ये बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है 1 0
10201 को 101 से वापस से कर दो तो बन रहा है 10201, वापस करो तो 00000, कितने टाइम लेना 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, वापस करो तो ये बन रहा है 10201, तो ये आ रहा है 1030301, ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, सही है अपना। तो यहाँ पर देखो पॉइंट किसके बाद, 4 के बाद, तो 1 2 3 4, तो ये आ रहा है ये 1 पॉइंट और ये आ रहा है 1.01, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ तो 1 2 3 4 5 6 के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद, तो 1.03, तो ये यहाँ पे कर दूँ मैं इसको, तो ये आ रहा है देखो कट तो कुछ रहा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बन रहा है 44/21, ठीक है। और अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.030301 माइनस का 1, ठीक है। अब इसके अंदर से 1 को लेस करो, ठीक है, तो ये आ रहा है 1.00000, इसको लेस करना है अपन को, तो लेस करेंगे तो 1 से 1 0, तो आंसर क्या आना है 44/21 इंटू 0.30, तो 0.0 है ना, फिर 30301, ये बनेगा। देखो 1 से लेस करना है तो 1 से 1 गया, बचा क्या ओनली 030301, ये बच गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है अपन को, ठीक है। इसको मिटा दूं यहाँ पे, देखो पहले 44 को 0.0300301 से 44 को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये आ रहा है 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 और ये 0, ओके, वापस से करो तो ये आ रहा है 4 0 12, ठीक है, 12, ओके, और 0, तो ये बन रहा है 4 4 2 3 3 3 1 0, 1 2 3 4 5 6 के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद, तो 1.3 करके कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिर से 1.33244/21, ये वाला आ रहा है। तो आंसर जो आएगा वो यहाँ पे लिखूंगी मैं, ठीक है, लेकिन पहले अपन क्या देंगे, डिवाइड, तो ये आ रहा है 1.333244। तो देखो इसको वो 21 से देना आपको, तो 21 से दो, अब 0 पॉइंट जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये पूरा आएगा, अब 13 में जाएगा नहीं तो वापस से हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 133 ये आ रहा है। तो अगर 21 को हम 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 और 6 2 जा 12, 126 आ रहा है, तो 126 कितने टाइम गया, 6 टाइम, तो 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। अब इस 3 को उतार लो, ठीक है, 73, तो ये 3 से जाएगा, 21 को 3 से करोगे तो कितना आएगा, 21 को 3 से करो तो 3 2 जा 6 और 3 63 आ रहा है, ओके, तो 3 आ गया, और कितना बचा है यहाँ पे 10, वापस से 2 से लिखो, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 21 को किससे करोगे आप, 5 से करके देखो, अगर 5 से करोगे तो 5 और 5 2 जा 10, 105 आ गया, तो 21 को करो आप 4 से, तो 4 और 4 2 जा 84, तो 4 से किया तो यहाँ पे आ रहा है 84। अब देखो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, अपना 0.0634 इतना अप्रोक्स आंसर आ गया, तो यहाँ पे मैं अप्रोक्स आंसर लिख देती हूँ बस। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 0.0634, ये आ रहा है आंसर, ठीक है। और किसके अंदर आएगा, मीटर, मीटर में चल रहा है सारा, तो मीटर क्यूब में आएगा ये आंसर, ठीक है ना। तो बस करना है क्या, कैलकुलेशन करनी, इसके बाद ये सीधा आंसर लिखा है मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, कंप्लीट।